हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्केलेटल मसल वर्सेस कार्डियक मसल की। एक सीरीज़ है जिसमें हम कार्डियक और स्मूथ मसल की पिक्यूलियर फीचर्स और उनके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स देखेंगे स्केलेटल मसल से। ऐसा क्या डिफरेंस होता है कार्डियक मसल में और स्केलेटल मसल में, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल में क्या डिफरेंस होते हैं। कार्डियक मसल और स्मूथ मसल के बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं, स्मूथ मसल का जीआईटी में और कार्डियक का सीवीएस में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। बट स्केलेटल मसल का नर्व मसल फिजियोलॉजी में डिटेल में बात हो जाती है और कार्डियक और स्मूथ कहीं ना कहीं छूट जाता है, जिससे इसके कॉन्सेप्ट्स वीक हो जाते हैं। तो कार्डियक मसल क्या ऐसा स्पेशल है? कार्डियक मसल दो तरीके की हैं, एक वो जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी की हैं और दूसरी जो एक्साइटेटरी या कंडक्टिव है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होने के नाते क्या फ़ायदा होता है कि ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हार्ट का बेटर पंपिंग एक्शन हो पाता है। एक्साइटेटरी और कंडक्टिव ऐसे नोड हैं, एवी नोड हैं, बंडल ऑफिस हैं, परकिंजे फाइबर्स हैं जो डिपोलराइजेशन करंट को फ्लो कराते हैं हार्ट की पूरी मसल में। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये न्यूरॉन तो नहीं है, नर्व सेल तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस, परकेंजियो फाइबर, दे आर मसल फाइबर्स, दे आर नॉट नर्व फाइबर्स एंड दे वर्क एज अ एक्साइटेटरी, सेल्फ एक्साइटेटरी और कंडक्टिव फाइबर्स, बेटर कंडक्शन। और एट्रियल मसल और वेंट्रिकुलर मसल का जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन, ये वर्क करता है एज अ कॉन्ट्रेक्टाइल। सो टेक होम मैसेज स्लाइड का क्या हुआ? हार्ट मसल दो तरीके की, कॉन्ट्रेक्टाइल भी हो सकती हैं या कंडक्टिव एक्साइटेटरी नेचर की भी हो सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एट्रियल और वेंट्रिकल मसल मतलब कार्डियक मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पीरियड है, इट्स मच लॉन्गर देन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की पूरी साइकिल 0.1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, बट कार्डियक मसल इज मच लॉन्गर, दैट विल हेल्प इन बेटर पंपिंग ऑफ ब्लड। सो तीन बातें ध्यान रखने वाली हाईलाइटेड। सो सेंट्रली यहाँ पे कार्डियक मसल में गैप जंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गैप जंक्शंस का ये रोल है कि आयनिक करंट फ्लो करने में हेल्प करते हैं। पूरी की पूरी कार्डियक मसल एज ए सिंसीटियम काम करती है, मतलब एक सिंगल बॉडी की तरीके से काम करने लगती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि पूरी की पूरी वेंट्रिकल या पूरा का पूरा एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, आयनिक करंट पूरी की पूरी फ्लो करती है। और जो हमारे मसल फाइबर कंडक्टिविटी वाले हैं, जैसे कि बंडल ऑफिस, परकिंजे फाइबर्स, ये हेल्प करते हैं करंट फ्लो और बेटर करने में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में चीज़ें हो पाएँ। अदरवाइज अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हार्ट प्रॉपर पंप ब्लड नहीं कर पाएगा, पूरा एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो उसके बाद वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो वैसा प्रॉपरली नहीं जाएगा, और फिर वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो एओर्टा में ब्लड नहीं जाएगा, डैट मीन्स इनइफेक्टिव पंपिंग। लेकिन जब गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, करंट, आयनिक करंट फ्लो करती है और पूरी की पूरी मसल एक साथ डिपोलराइज होकर कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो बेटर पंपिंग है। सो कार्डियक मसल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शंस। कार्डियक मसल में ये इंटरसेलुलर कनेक्शंस, डेस्मोसोम्स प्रेजेंट हैं और ये गैप जंक्शंस हैं, जिससे ये आयनिक करंट फ्लो होगी, आयंस का मूवमेंट होगा, एक्शन पोटेंशियल इसी से फ्लो कर जाएगा और पूरी की पूरी मसल एक साथ डिपोलाइज। दैट मीन्स यहाँ पर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ, यहाँ पे डिपोलाइजेशन क्रिएट हुआ, ये कैल्शियम तेजी के साथ यहाँ पे मूव किया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मूव करता गया और पूरी की पूरी मसल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक साथ डिपोलराइज हो गई। अब ये रिदमिक एक्शन के लिए ज़रूरी है। 99% कॉन्ट्रैक्टाइल हैं और ऑटो रिदमिक सेल्स जो हैं वो रिमेनिंग ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। इनका मेन रोल क्या है? रिदम को इनिशिएट करना और कंडक्शन करना। अच्छा, रिदमिक, अब ये प्रॉपर्टीज़ को देखिए, ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और रिदमिसिटी। ऑटोमेटिसिटी पहले से प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल्स में और कॉन्ट्रैक्टाइल और कंडक्टिव दोनों में प्रेजेंट होती है। ऐसे नोड एज अ पेसमेकर सेल काम करता है, बट ऐसा नहीं है कि रिदम वेंट्रिकल मस्कुलेचर नहीं जनरेट कर सकता है। होता यह है कि ऐसे नोड लगातार इम्पल्स जनरेट करता रहता है, जो कहीं ना कहीं तेज़ी के साथ
इम्पल्स जनरेट होने की वजह से लगातार इम्पल्सेस जो आ रही होती हैं वो वेंट्रिकल मस्कुलेचर को मौका ही नहीं देते इम्पल्स जनरेट करने का। बट अगर कोई ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जब ये कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है, एज कंडीशन ऑफ हार्ट ब्लॉक, जब ये कंडक्शन ब्लॉक होता है तो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर सेल्फ ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम जनरेट होती है जो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है, बट इट विल हेल्प इन जनरेटिंग ऑटोमेटिक रिदम एंड जस्ट सेव लाइफ। एक्साइटेबिलिटी हर लिविंग टिश्यू में होती है, ऐसा कोई लिविंग टिश्यू नहीं है जो एक्साइटेबल ना हो, बट वो एक्साइटेबिलिटी को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, उस रिस्पॉन्स को देख पाते हैं इन मसल एंड नर्वस टिश्यू। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लिविंग टिश्यू एक्साइटेबल नहीं है, बट नर्वस टिश्यू और मसल में एक्टिविटी दिखती है। कार्डियक मसल पूरी की पूरी एक्साइटेबिलिटी बेसिक प्रॉपर्टी है मसल की। कंडक्टिविटी सभी में है, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में गैप जंक्शन से हो रही है, और कंडक्टिव फाइबर्स तो अलग से हैं ही जो बंडल ऑफ हिस्पर्किंजे फाइबर्स हैं। ये एवी नोड और एसए नोड के बीच में भी फाइबर्स कनेक्टेड हैं। लेकिन और गैप जंक्शन की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गैप जंक्शन एक ऐसी चीज़ है जिनका नंबर वेरी करके स्पीड ऑफ कंडक्शन चेंज की जा सकती है। अगर कहीं पे गैप जंक्शन का नंबर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ओपनिंग्स हैं, आयन फ्लो तेज होगा और कंडक्शन स्पीड तेज़ हो जाएगी। बट अगर गैप जंक्शन का नंबर कम कर दिया जाए तो कंडक्टिंग स्पीड स्लो हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मसल की बेसिक प्रॉपर्टी है, चाहे वो कार्डियक हो, स्मूथ हो, स्केलेटल हो, कॉन्ट्रैक्ट तो करना ही करना है। रिदमिसिटी एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, क्यों? क्योंकि एक पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन एंड अगेन डीपोलराइजेशन, ये एक साइक्लिक मूवमेंट होता है आयंस का, और ये कॉन्टिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप मेंटेन रहता है, तो एक रिदम में होता है। रिदम ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे नोड की है 72 बीट्स, जो एक बात करते हैं बिटवीन 60 to 100 बीट्स रिदम जनरेट होती है। वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर की भी अपनी रिदम है, बट वो डोमिनेशन में रहता है ऐसे नोड के, एवी नोड के, तो कभी उसे मौका ही नहीं मिलता है। वो जब ऐसे नोड से रिदम जा रही है तो वो जब तक वो अपनी सेल्फ रिदम जनरेट करे उससे पहले ही नेक्स्ट इम्पल्स मिल जाती है और वो एक्टिवेट हो जाता है। इन केस ऑफ हार्ट ब्लॉक जब रिदम आना बंद हो जाती, करंट आना बंद हो जाती, तब ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम जनरेट करती है और वो एक रिदमिक नेचर से कॉन्टैक्ट करता है। हालांकि वेंट्रिकुलर की रिदम काफ़ी कम होती है, 40 की स्पीड, अराउंड 40 बीट्स पर मिनट होती है वेंट्रिकुलर ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम, बट रिदम है। तो सारी की सारी कार्डियक मसल्स में ये प्रॉपर्टीज़ 5 की 5 काम कर रही हैं। नेक्स्ट, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा सभी जगह हो रहा है, बस वहाँ पे सोडियम से एक डीपोलराइजेशन करंट फ्लो कर रही थी, यहाँ पर कैल्शियम से ही डीपोलराइजेशन हो करके मूवमेंट हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैल्शियम स्केलेटल मसल टोटली डिपेंड कर रही थी कौन से कैल्शियम पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। यहाँ पर भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डेवलप्ड है, बट नॉट वेरी वेल डेवलप्ड एज स्केलेटल मसल। यहाँ पर ECF के भी कैल्शियम का रोल है, और वैसे ही एक्टिन मायोसिन में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम करेगी और क्रूक्ड हेक्टा ऑफ मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, बट यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा स्लोअर है इन कंपेरिजन टू स्केलेटल। इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही यहाँ पर यूज़ होती है रेदर देन न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। वहाँ पर एस्टाइल कोलिन रिलीज़ हो रहा था और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम कर रहा था, जिससे लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल खुल रहे थे जो डीपोलराइजेशन करंट सार्कोलेमा पे दौड़ा रहे थे, और वो सार्कोलेमा पे जो सोडियम चैनल की ओपनिंग से करंट दौड़ती थी डीपोलराइजेशन वेव, उससे कैल्शियम चैनल खुलते थे, और उसके बाद अंदर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता था जो कि कॉन्ट्रैक्शन कराता था। बट यहाँ पर पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसमिशन नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि न्यूरोट्रांसमीटर का रोल है एस्टाइल कोलिन, एड्रेलिन, नॉल एड्रेलिन, ये इस पूरी एक्टिविटी के रिदम को, रेट को चेंज करते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही यहाँ पर कंप्लीटली होती है। NMJ जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि एस्टाइल कोलिन निकलेगा तो रिदम आएगी, एस्टाइल कोलिन नहीं निकलेगा तो रिदम नहीं आएगी, बट रेट इज डेफिनेटली अल्टर्ड बाय बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया, एंटर किया, कैल्शियम चैनल डायरेक्टली ओपन हुआ, ऐसा स्केलेटल मसल में नहीं हो रहा था। वहाँ पे जब करंट आती थी तो लाइगेंड गेटेड एस्टाइल कोलिन के आने से लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल खुलता था, डीपोलराइजेशन करंट फ्लो करती थी और उसकी वजह से कैल्शियम चैनल ओपन होते थे। उसके बाद DHPR जिन्हें कहते थे, यहाँ पे कैल्शियम चैनल डायरेक्टली ओपन हो रहे हैं और वो कैल्शियम चैनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से
कैल्शियम की ओपनिंग करा रहे हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है। जैसे हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम की ओपनिंग हुई, कैल्शियम की ओपनिंग, और यहाँ पे देखिए पॉइंट है, मोस्ट ऑफ कैल्शियम कम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मीन्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड बट नॉट वेरी वेल डेवलप्ड एज द स्केलेटल मसल। कैल्शियम आयन ओपन हुए, ट्रोपोनिन इनिशिएट किया कॉन्ट्रैक्शन और वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ। रिलैक्सेशन फिर से हुआ, एटीपी चाहिए, एटीपी आएगा, बाउंड होगा, कैल्शियम रिलीज वापस जाएगा, और कैल्शियम देखिए एटीपी खर्च करके ये कैल्शियम फिर से वापस जा रहा है जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप चल रहा है और उसको स्टोर कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये और है कि कैल्शियम इज एक्सचेंज विद सोडियम। ये कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर है जिसका काम है कैल्शियम को बाहर करना और सोडियम को अंदर करना, और जो सोडियम आया वो किससे बाहर होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप से। ये जो कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, जो ड्रग डिजिटैलिस है जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, वो इसी एक्सचेंजर पे काम करती है। इस एक्सचेंजर को इनहिबिट कर देती है। इनहिबिट करने से क्या होगा, अंदर कैल्शियम जो बाहर जा रहा था वो बाहर जाना रुक जाता है, अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी बढ़ जाती है और के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपने कैसे, डिजिटैलिस जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग एक टाइम पे यूज़ हुआ करती थी, अब उसका यूज़ कम हो गया है, बट दैट वर्क ऑन सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज पॉइंट्स, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर पे कौन सी ड्रग काम करती है, कैसे फ्री कैल्शियम निकलता है और एक्शन कराता है, ये एक समरी है। कैल्शियम एंटर सेल डिपोलाइजेशन एंड ट्रिगर द रिलीज ऑफ कैल्शियम बाय सिस्टर्नी। कैल्शियम बाइंड्स विद ट्रोपोनिन सी, कन्फर्मेशनल चेंज होता है, मायोसिन एक्टिन से बाइंड करता है और उसके बाद एक्शन होता है, जिसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आप पढ़ते हैं, सेम एज अ स्केलेटल मसल। फिर सरका पंप चल के कैल्शियम फिर वापस जाएगा और क्रुक्ड हेड ऑफ मायोसिन फिर से तैयार होगा बाय यूजिंग एटीपी। स्मूथ मसल को हम लोग अगली बार देख लेते हैं, इस चार्ट को देख लेते हैं। इसको स्मूथ मसल में हम दोबारा डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के नेक्स्ट सीक्वेली में। स्ट्रिएटेड बस इस चार्ट को याद रखना और स्टेप बाय स्टेप चलना है। दोनों स्ट्रिएटेड हैं, एक्टिन मायोसिन यहाँ पर भी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि गैप जंक्शंस प्रेजेंट हैं, यही गैप जंक्शन हेल्प कर रहे हैं पूरे की पूरी वेंट्रिकल और एट्रियम को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में, जो कि फीचर स्केलेटल मसल में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एक एक मोटर यूनिट रिक्रूट करती है और एक्शन आता है। देन फाइबर यहाँ पर एक फाइबर इनरवेट होता है जस्ट लाइक वर्किंग एज अ मोटर यूनिट। यहाँ पर एक पूरा का पूरा सेंसाइटियम काम करता है, डेट मीन्स गैप जंक्शन से जो करंट फ्लो करता है। ट्रोपोनिन बाइंड होती है कैल्शियम से, सेम एज डैट। एटीपीज एक्टिविटी कम है उसके कंपैरिजन में, स्केलेटल के कंपैरिजन में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी वेल डेवलप्ड बट इट लेस वेल डेवलप्ड इन इंटरमीडिएट या वेरी लेस डेवलप्ड इन स्मूथ मसल एंड इंटरमीडिएट डेवलप्ड इन कार्डियक मसल। टी ट्यूब्यूल अरेंजमेंट की हम लोग बात कर चुके हैं। टी ट्यूब्यूल जो है वो काम कर रही है एज आ टी ट्यूब्यूल में डायट ट्रायड बन रहा है, और बट यहाँ पर डायट बन रहा है, यहाँ पे ट्रायड नहीं है। और सरफेस मेम्ब्रेन जो है वो कैल्शियम चैनल लैक कर रही है, कैल्शियम चैनल लैक कर रही है। यहाँ पर क्या है, सोडियम चैनल स्केलेटल मसल में ओपन होता है जो डिपोलाइजेशन करंट को फ्लो कराता है, बट यहाँ पर कैल्शियम चैनल डायरेक्टली ओपन होते हैं। स्केलेटल मसल में क्या होता है, सोडियम चैनल से डिपोलाइजेशन जो होता है वो DHPR रिसेप्टर को ओपन करता है, जिससे कैल्शियम एंट्री होती है, प्लस वो राइनोडिन रिसेप्टर से जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं रिलीज कराता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुलेगा। जो इलेक्ट्रिकल करंट आई उसने वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन कर दिया, कोई लाइगेंड गेटेड चैनल नहीं काम कर रहा, ओनली वोल्टेज गेटेड चैनल। डैट मीन न्यूरोट्रांसमीटर से नहीं हो रहा है इम्पल्स आ रही, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट आ रही, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुला, उसने इम्पल्स भेजी, कैल्शियम रिलीज हुआ और कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्मूथ मसल को डिफ्रेंशिएट करेंगे स्केलेटल मसल से, और पूरी एक कंप्लीट बात समरी फिर से डिस्कस करेंगे स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल की। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।